हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट इस चैनल में। मैं यहाँ एमपीपीएससी के वीडियोस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो ये वीडियो है पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आप लोग उनको देख भी रहे हैं वीडियोस को। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि पीएससी का एग्ज़ाम 10 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करने वाला हूं मैं एमपीपीएससी जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 6। अब पार्ट 5 की हम बात कर लेते हैं। पार्ट 5 में हमने 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। हर पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं जिसके आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, बहुत से लोग सही जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में 2016 का, है ना। अभी लेटेस्ट में किसको मिला है? तो वो मिला है, किसको मिला है? कोई घोष जी हैं, है ना। कौन है? घोष जी हैं, बंगाली हैं, ठीक। तो घोष जी बंगाली हैं। जितनों भी ये घोष जवाब दिया है, ठीक है, तो वो एकदम सही है, बंगाली है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये मकबरा है सासाराम बिहार में। कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। और जो तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था फाहियान जो चीनी यात्री था, किसके दरबार में आया था? वो तो आया था चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के आंसर जिन्होंने ये लगाए हैं एकदम सही, और जिसके गलत हुए हैं तो सही आंसर देख लें। चलिए, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6। पहला क्वेश्चन, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है ना। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो वो है आपकी डिकी डोलमा। कौन है? डिकी डोलमा। तो ये देखो, उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डिकी डोलमा, छोटे बच्चे रहते हैं डिक्की डोलमा टाइप के, डिक्की डिक्की करके चढ़ गए एवरेस्ट पे। तो सबसे कम उम्र की जो है डिकी डोलमा चढ़ी है। संतोष यादव ये लगातार 2 बार चढ़ी है। बिछेंद्री पॉल फर्स्ट टाइम चढ़ी थी, पहली बार चढ़ी थी ये महिला, ठीक है। इस टाइप से तो आपको याद रखना है। इसका आंसर है लेकिन अभी डिकी डोलमा। अगला, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? जो शंकराचार्य हैं उनका जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था? केरल के। तो केरल के कलादी गांव में उनका जन्म हुआ था, केरल के कलादी गांव में। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कि कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ, और केरल में भी कहाँ हुआ? तो केरल में कलादी गांव में हुआ। अगला क्वेश्चन है, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो रूट नॉट जो है आपकी टमाटर जो हमारा है टमाटो, उसकी फसल की बीमारी है रूट नॉट। टारनेडो से क्या मतलब तात्पर्य है? आखिर ये टारनेडो है क्या? तो ये जो है एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है जिसके कारण टारनेडो, तूफान, चक्रवात आता है। तो निम्न, बहुत ही निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। किस राज्य में 14 दिसंबर 2016 को महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा में आजकल ज़्यादा महिलाओं का वर्चस्व चल रहा है। वहाँ से बहुत से हमारे एथलीट निकल रहे हैं, हरियाणा के पीएससी निकालते हैं, आईएएस बन रहे हैं। हरियाणा से लड़कियाँ बहुत आगे चल रही हैं। हरियाणा जो कि जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था पहले, आजकल वहाँ की लड़कियाँ बहुत आगे निकल रही हैं, खेल में हो चाहे एजुकेशन में हो, हर जगह। तो हरियाणा राज्य में जो है पुलिस स्वयंसेवी की पहल शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वर्धा नदी मुल्तई से निकलती है, ठीक है। ये तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है, एकदम सही है। सिप्रा नदी इंदौर से निकलती, सही। बस पार्वती नदी जो है गुना से नहीं निकलती, तो ये वाला आपका गलत है। तो आपका ये पहला आज का क्वेश्चन बन गया कि पार्वती जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, ठीक। कहाँ से निकलती है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो कि आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला,
अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश डैश में संपन्न होती है। मतलब जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती है, तो वो अधिकतर होती है क्षोभ मंडल में, जो कि आपका पहला लेयर है ना। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल ही होता है, तो वहाँ पे पूरी मौसमी घटनाएं होती। समताप मंडल में ताप एक समान रहता है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो है वायुयान जो है उड़ाने के लिए सबसे अच्छी ये प्लेस होती है। समताप मंडल में ही पूरे वायुयान उड़ते हैं। आयन मंडल की बात करें तो जितने भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक, सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो यहीं पे रहते हैं आयन मंडल। यहाँ से आपके सिग्नल्स जो रेडियो सिग्नल होते हैं, ठीक, वो यहीं से आपके आते हैं रिफ्लेक्ट होके। तो ये हो गया। तो इसका यहाँ पे लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर है क्षोभ मंडल। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया जा सकता है ना। तो इसका जो आंसर है सत्र न्यायालय में, है ना, सत्र न्यायालय में हम इसको कर सकते हैं। अगला, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है, तो ये आपको पता होगा 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आईएमपी है अभी व्यापम के लिए, क्योंकि 7 और 8 जैन को जो लेबर इंस्पेक्टर, ठीक, लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होना है उसमें में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। चौथ क्या है, चौथ क्या है, तो चौथ जो है आपका वो है पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। शिवाजी ने अपने पड़ोसी राज्यों पर भूमिकर लगाया था, जिसको हम चौथ के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉट करवा चौथ, ठीक, ये एक तरीके का टैक्स है ना, जो कि शिवाजी जो थे हमारे, उन्होंने पड़ोसी राज्यों पे लगाया हुआ था। अगला, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर या जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। आपका अब सेकंड क्वेश्चन है कि यह कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। सेकंड क्वेश्चन आपको आंसर देना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो विदेशी नागरिक जिसको भारत रत्न मिला है सभी को पता होगा, नेल्सन मंडेला, ठीक, इनको मिला हुआ है भारत रत्न। खेड़ा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, ठीक, जो खेरा है वो जस्ते की कमी से होती है। और कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित है, तो इसका आंसर है चावल। अब इसको याद करने का ऐसा, जो को जस्ता यानी कि जिंक, जिंक कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जो लोहे की शीट होती है उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो चमकता रहता है, तो चांदी जैसी सफ़ेद टाइप की होती है, उससे हम याद रख सकते हैं जिंक। और चावल भी हमारा जो है सफ़ेद ही होता है, तो ये चावल से रिलेटेड है। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर कपास भी सफ़ेद होता है, लेकिन कपास जब रुई बनती है तब सफ़ेद होता है, लेकिन जब उसका जो कवर होता है, कवर ऊपर से ब्लैक ही रहता है, ठीक है। तो चावल में भी होता है, गोल्डन कलर का कलर होता है, लेकिन अंदर से जब चावल निकलता है तो सफ़ेद होता है। तो कई चीज़ें रिलेट होंगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लेकिन ये चावल में ही जस्ता वाला रोग होता है, ठीक। रिलेट होते हैं लेकिन कई चीज़ें साथ में रिलेट हो जाती हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ ट्रिक पे रहना है, हमको थोड़ा याद भी रखना है। तो जस्ते की कमी से चावल में ये रोग होता है, खेड़ा नामक रोग। निम्न में से किस राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। पोलो कहाँ से हुआ था, तो पोलो हुआ था आपका मणिपुर से। अब देखिए मणिपुर से पोलो को कैसे याद रख सकते हैं, जो पोलो गेम है तो उसको याद रख लीजिए कि मणि की तरह होता है, तो वहाँ से पोलो गेम का शुरुआत हुआ था। कुछ भी बना सकते हो, ट्रिक इसकी कुछ अच्छी बनेगी नहीं, तो इसलिए आप सीधे याद रखिए पोलो खेल जो है मणिपुर में। इसको ऐसे याद कर लीजिए, होल में है ना, होल में मणि डाला, और इसको ऐसे याद कर लीजिए, होल में मणि को डाला तो पोल खुल गई, है ना, पोल खुल गई, तो मणि की पोल खुल गई। सीधे ऐसे याद भी कर सकते हैं, मणि की पोल खुल गई, है ना, मणि की पोल खुल गई। तो पोल से पोलो और खुल से खेल हो जाएगा, और मणि से क्या हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो रेल सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो है आपका भोपाल में, BPL भोपाल, जो कि हमारी कैपिटल है MP की, याद रखिएगा, ठीक है। चैटिंग क्या है? व्हाट इज चैटिंग? सब लोग करते हैं। चैटिंग क्या है? तो चैटिंग जो है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। आप रियल टाइम में जो है लोगों से चैट करते हो, यानी कि बात करते हो, तो दैट इज चैटिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स की सूची में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में शुमार किया गया। इस सूची में सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो अधिकतर व्लादिमीर पुतिन ही रहते हैं। फर्स्ट नंबर पे हैं, जो कि हमारे रूस के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन कौन सा? 3rd नंबर। कौन है ये? रूस के ये क्या है? व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के आखिर हैं क्या? आपको बताना है कमेंट में। चलिए सीडेक मतलब कहाँ पे स्थित है? सीडेक जो है कहाँ स्थित है? तो सीडेक सबको पता होगा, पुणे में स्थित है। और सीडेक का जो सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, तो सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुराग सुपर कंप्यूटर जो है पुणे सीडेक के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए मैं रिलेट करके क्वेश्चंस बता देता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस जीके जो भी हैं इनको आप याद करके रखिएगा ट्रिक के साथ, जैसे भी याद कर सके। देखिए क्योंकि इसका आंसर तो पुणे था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन और बता दिया कि वहां का सुपर कंप्यूटर जो है अनुराग बनाया गया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा इनमें से कौन सी है? तो वो है आपकी कोबोल लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल लैंग्वेज जो है आपका अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन की प्रमुख महिला संगठक थी? है ना। तो अरुणा आसफ अली जो थी वो थी आपकी नमक सत्याग्रह, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में वो मतलब मुख्य प्रमुख महिला संगठक थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। भारत संसार में का सबसे मतलब किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबको आपको पता है मिल्क का बहुत ही बड़ा उत्पादन होता है। फिर भारत में भी बात करें तो MP में भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिल्क का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है। तो इस टाइप से जो है भारत में ओवरऑल मिल्क ज़्यादा होता है, तो मिल्क के प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगे, है ना। तो मक्खन और मेनली घी के उसमें भारत संसार में सबसे उत्पादक ज़्यादा है, मक्खन और घी के लिए। दक्षिण भारत में जैन धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है ना। तो दक्षिण भारत में जो जैन धर्म को लाने का श्रेय जाता है वो जाता है आपको भद्रबाहु को। किसको? भद्रबाहु को। तो भद्रबाहु हो जाएगा इसका आंसर दक्षिण भारत में। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है एक तरह का एंजाइम है जो कि बहुत ही IMP है। ये क्वेश्चन साइंस का है, ठीक, साइंस का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। अभी RRB के कई एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और PSC में भी साइंस के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी ये पूछ सकता है कि पेप्सिन क्या है। तो ये एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियोस देख पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप देखेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास मैं वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू।